दोस्तों, अगर आप बार बार लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और अंत तक देखना। इस वीडियो को आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको क्या क्या इसके नुकसान हैं बहुत ज़्यादा लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ग्रो एप्लीकेशन का, और ग्रो एप्लीकेशन पे आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब भी नहीं लगाना चाहते हैं ना, तब भी आप वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रेफर एंड अर्न वाले सेक्शन में जाकर, यानी बोल सकता हूँ शेयर एंड अर्न, वहाँ पर शेयर एंड अर्न लिख कर आता है और एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न भी लिख कर आता है। तो अगर आप मतलब पर्सन एक शेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक फ्रेंड को शेयर किया तो आपको भी 100 रुपये मिलेंगे और उसे भी 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 10 को शेयर किया तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे और उन सबको 100 रुपये मिलेंगे, 10 ही लोगों को। ठीक है, अभी ये फिलहाल ऑफर चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो मेरे को भी 100 रुपीज़ मिलेंगे, आपको भी 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप अपना लिंक से अपने फ्रेंड को रेफ़र कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप लिंक सेंड कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, अन्य माध्यम से भी आप लिंक सेंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ईजी आप उसे साइन अप कर सकते हैं। कोई इसका एनुअली चार्ज नहीं है, फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है। अभी ऑफर चल रहा है, कमाइए पैसे घर बैठे। अगर आपने 10 को भी शेयर कर दिया ना तो 1000 रुपये आपके कहीं नहीं गए, आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा और वो ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, मज़ा आएगा। आप पैसा कमाइए घर बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझसे पूछा और ये जानना चाहा कि अगर हम बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो इसमें क्या परेशानी होती है। कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आए कि हमने लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, नहीं चुका रहे हैं, कम से कम 8-10 लोन एप्लीकेशन का लोन हो गया है और बहुत ज़्यादा उन पर ब्याज, पेनल्टी, इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो फिर अब हम ऐसे में क्या करें। कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आए कि अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। जैसा कि आपने देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने वही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से वीडियो क्लिक भी की होगी, तो ये भी मैं आपको बात बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर मैं आपको फ़ायदे की बात बताऊं तो देखिए, आपके सिविल में शो होता है। अगर रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है, किसी एनबीएफसी से कनेक्टेड लोन एप्लीकेशन है या किसी एनबीएफसी का ही लोन एप्लीकेशन है, ठीक है, तो फिर तो आपके सिविल में वो शो होगा। और अगर आप समय पर चुका रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी ये होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोल सकता हूँ कि बेनिफिट देने वाली बात ये होगी कि आपका जो सिविल स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर लोन लेंगे, अगर चुकाते रहेंगे समय पर तो वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट है, अगर आप बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और समय पर चुकाते हैं, ठीक है, बहुत सारी मतलब 2, 3, 4, 5, और अगर आप समय पर चुका रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। उसमें क्या होता है कि जब आप समय पर चुका देते हैं, बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, तो आपका सिविल स्कोर जो है उसमें भी मतलब बोल सकता हूँ कि इम्प्रूव होता है। लेकिन उसमें जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छी दिखाई देती है, मतलब कि आप एक लोन का तो आप चुकाते ही हैं, आपने बहुत सारे लोन को समय पर आप चुका रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोन की आप समय पर ईएमआई पे कर रहे हैं। तो जब आप पे कर देंगे, मान लीजिए आपके पास 4 एप्लीकेशन का लोन चल रहा है, आपने 3 एप्लीकेशन का लोन पे कर दिया, उसके बाद जब आप कभी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जाएंगे और एक एप्लीकेशन का मान लीजिए आपका करंट में चल रहा है और उसकी भी आप टाइम पर ईएमआई पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट वर्दीनेस आपकी बहुत अच्छी है और आपका जो सिविल स्कोर होगा, मैं खुद यकीन से कह सकता हूँ, अगर आपने ऐसा किया है तो आपका जो सिविल स्कोर होगा या क्रेडिट स्कोर होगा, क्रेडिट हिस्ट्री होगी, वो बहुत इंप्रूव होगी। मतलब अगर सिविल स्कोर की बात करूँ तो 700 से अबव भी होगा। ठीक है, अगर आपने कभी भी रिस्ट्रक्चरिंग या डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है, मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, अब बात निकल कर आती है कि बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के नुकसान क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला नुकसान होता है कि हमें ज़्यादा ब्याज देना होता है। हम लोग मज़े मज़े में लोन तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत है वहाँ।
अब वो प्रोसेसिंग फीस थोड़ी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा होती है। कभी आप गौर करना, तो आप अगर परसेंट में निकालेंगे तो वो 10% से भी कहीं कहीं पर अबव होती है। समझ रहे हैं? मतलब प्रोसेसिंग फ़ी और जो भी मतलब ये ले लेते हैं ना चार्ज वगैरह, फाइल चार्ज वगैरह, वो मिला के वो कभी कभी 10% तक छू जाती है। ठीक है। और मैंने पिछले पहले जब लोन एप्लीकेशन होते थे ना, तो उसमें तो वो 50% तो काट लेते थे प्रोसेसिंग फ़ी और फाइल चार्ज के नाम पर। अब एक नुकसान तो आपका ये हो गया कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी और फाइल चार्ज मतलब लिया जा रहा है। इसके अलावा आपका नुकसान क्या होता है, आप पर मंथ बहुत ज़्यादा ब्याज देते हो। पर मंथ भी क्या, कोई कोई तो लाइन ऑफ क्रेडिट करके प्रोवाइड कराते हैं ना, आपको पता होगा, अब नाम ही क्या लेना। तो वहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज किया जाता है। मतलब आपको रकम कुछ डिसबर्स की जाती है, मतलब लोन अमाउंट कुछ सैंक्शन होता है आपका और रकम कुछ डिसबर्स की जाती है, तो वहाँ पर आपको नुकसान होता है क्योंकि इसमें पैसे आपके कट जाते हैं, वहाँ पर नुकसान होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मतलब ब्याज बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है आपसे। और आप यकीन मानना, अगर आप 4 या 5 एप्लीकेशन से हर महीने मतलब कंटिन्यू लोन लेते हैं और उसको समय पर चुकाते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, एक डायरी बना लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा और मेरी बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, कि आपका जो ब्याज है वो मंथली, आप लोगों के लिए बता दूं, लगभग जो एक लोन होता है, एक लोन की EMI होती है ना, उसके बराबर होता होगा। आप कभी भी देखना, अगर आप 4-5 लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं ना, तो उनमें से एक लोन एप्लीकेशन के बराबर आपका ब्याज हो जाता होगा चारों एप्लीकेशन का मिला के। मतलब एक लोन एप्लीकेशन की EMI के बराबर, सॉरी EMI के बराबर। ठीक है, आप कभी नोटिस करना है इस बात के लिए, आपने नोटिस नहीं किया होगा। और आप यकीन मानना, हर महीने आप केवल लॉस में ही हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं लोन एप्लीकेशन से, तो हर महीने आप लॉस में रहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े नुकसान हैं। और इसके अलावा अगर आप समय पर नहीं चुकाते हैं ना, 4-5 लोन एप्लीकेशन और पाँचों अगर रजिस्टर्ड हैं वो, ठीक है, फेक नहीं है, रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप यकीन मानो कि आपका सिविल स्कोर इतना ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा कि आपको फिर आगे लोन भी नहीं मिलेगा। और जब 4-4, 5-5 लोन डिफ़ॉल्ट होंगे ना सिविल में, तो फिर अगर आप किसी भी बैंक के पास लोन लेने जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको क्या होगा पता है, मना कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं, आपको लोन नहीं मिल सकता। वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि आपकी सिविल स्कोर ख़राब है, ये ख़राब, वो केवल निकाल कर देखेंगे, फिर वो देखेंगे अरे यार ये तो एलिजिबल है ही नहीं, ऑलरेडी इतना डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये होता है बहुत ज़्यादा लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का नुकसान। एक तो आपकी जेब जो है वो ढीली होती चली जाती है, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज होता चला जाता है। जैसे आपने कभी देखा ना, क्रेडिट कार्ड वाले जो परेशान रहते हैं, ठीक है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, और हालांकि मैं तो उस ट्रैप से बाहर निकल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आपके लिए। और फ़ायदे भी बहुत हैं, अगर आप टाइम पर टाइमली पे कर रहे हैं ना, आपकी सैलरी है इतनी कि आप टाइमली पे कर सकते हैं। मतलब आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को ओवरड्यू नहीं होने देंगे, मतलब कभी भी उसकी जो डेट है पेमेंट की वो मिस नहीं करेंगे, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। और देखिए, एक ना एक बार क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट जरूर होता है। ऐसा मैंने नोटिस किया है कि 90% जो लोग हैं उनसे एक बार क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट जरूर होता है। अगर 1 लाख लोग क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं, तो 90,000 लोगों का कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट जरूर होगा। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात आती है कि अगर आपने लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो क्या जेल होगी? यार बहुत ही मतलब बार बार पूछे जाने वाला, रिपीटेबल बोल सकता हूँ क्वेश्चन है ये। खैर, फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा। जवाब क्या है कि देखिए, जेल का मुझे नहीं पता, जेल होती है नहीं होती, क्योंकि मैंने 10-5 हज़ार रुपये के लोन के लिए किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा अभी तक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10-5 हज़ार रुपये के ही लोन देते हैं लोन एप्लीकेशन वाले। मैक्सिमम 15-20 हज़ार रुपये का देते होंगे, लेकिन इतने रुपये के लिए मैंने फिलहाल किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा है अपनी पूरी लाइफ में। 15-20 हज़ार रुपये के लिए लोन एप्लीकेशन के लोन के 15-20 हज़ार रुपये के लिए मैंने जेल जाते हुए नहीं देखा है। मेरे सामने तो मतलब कोई नहीं गया है, ना ही मेरे कोई टच का व्यक्ति या कोई मेरे चैनल का सब्सक्राइबर जो कि जेल गया हो, पहली बात। दूसरी बात, जेल जा सकते हैं नहीं, ये डिपेंड करता है आप जब आप उसका लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं लोन एप्लीकेशन का, तो आपके पास लीगल नोटिस आता है। अगर जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है तो वो आपके पास लीगल नोटिस भेजेगी। जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, आप 90 दिनों तक कोई भी EMI पे नहीं करेंगे, तो आपके पास एक नोटिस आएगा। और वो नोटिस भेजते ही भेजते मैंने देखा है मैक्सिमम केसेस में वो नोटिस जाता ही जाता है। ठीक है, वो नोटिस जाएगा और उस नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि 7 दिन के अंदर आप इसका रिप्लाई करो, पेमेंट कर दो,
और जो भी वकील नोटिस भेजेगा वो उस कंपनी को क्लाइंट बताता है, ठीक है, ये हमारी क्लाइंट है कंपनी और आप जो है इनका लोन आपके ऊपर बकाया है, आप इस लोन को पे कर दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, कोर्ट में आपको देख लिया जाएगा, ठीक है, या हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ठीक है, इस बात के लिए। तो देखिए, जो लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना एक वहम है, वो ये है कि अनसिक्योर्ड लोन पर केस नहीं हो सकता या अनसिक्योर्ड लोन पर कभी जेल नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेल हो सकती है इफ़ अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या उनका पेमेंट नहीं करते हैं, तब फिर वो कोर्ट में केस जाएगा और फिर कोर्ट में भी अगर आप तारीख पर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, तारीख पर समय पर अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर जो वहाँ जज साहब होंगे तो वहाँ पर वो आपके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई नोटिस निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो बोल सकता हूँ लोन एप्लीकेशन के जो वकील है ना, वो साफ साफ बोलेंगे देखिए इस व्यक्ति की मनसा ही नहीं है, इसलिए ये कोर्ट में नहीं आ रहा है, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। और अगर आप नहीं पहुँचते ना कोर्ट में समय पर, तो फिर निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी पुलिस कार्रवाई। क्यों होगी आपको पता ही है, जब आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो कोर्ट में आपको पुलिस के द्वारा मतलब अरेस्ट करवा के हाजिर कराया जाएगा। तो ये तो थी कुछ जानकारी वाली बात, ठीक है। अगर आपने और इसके अलावा भी मैं बताऊं, एक होता है आर्बिट्रेटर। अगर आपके लोन एप्लीकेशन में आर्बिट्रेटर वाला कॉलम है ना, तो उससे पहले भी मतलब नोटिस आने के बाद आपको आर्बिट्रेटर के पास भेजा जाएगा, मतलब आर्बिट्रेटर से नोटिस आएगा। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आर्बिट्रेटर आप समझ लीजिए एक हिसाब से मध्यस्थता होती है ना, मैं मध्यस्थता नहीं कहूँगा, वो एक हिसाब से ऐसे समझ लीजिए आप, मिनी कोर्ट मान लीजिए उसको, ठीक है। वहाँ पर वो आर्बिट्रेटर को ये पावर है सरकार की तरफ से, या बोल सकता हूँ संविधान की तरफ से, कि वो आपकी जो सैलरी है ना उसमें से आधी सैलरी कट करके कंपनी को दे सकते हैं जिससे आपने लोन लिया है, या उस बैंक को दे सकते हैं। तो ठीक है, बैंक और एनबीएफसी जो आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं वो नियुक्त करते हैं किसी थर्ड जगह पर, जहाँ से आपने लोन लिया वहाँ पर नहीं, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर नहीं, मतलब उस स्टेट में नहीं, किसी थर्ड स्टेट में वो आर्बिट्रेटर नियुक्त होंगे और वहाँ आपको जाना होगा और आप परेशानी में आएंगे। इसलिए समय पर लोन चुकाइए। और ना चुकाने का एक नुकसान और भी होता है, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है, सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है, क्रेडिट वर्दीनेस आपकी ख़राब हो जाती है। तो जेल का तो फिलहाल मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन अगर आप तारीख पर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब नहीं पहुंचते हैं, तब वो जेल का प्रावधान वहाँ पर तैयार हो जाता है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों की आप अवहेलना करेंगे तो इतना तो आपके साथ होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अनसिक्योर्ड लोन वसूला नहीं जा सकता। अगर कंपनी अगर ठीक से अगर कोर्ट में मुकदमा लड़े तो फिर वो, आप समझ रहे हैं ना, कि आपको डिफ़ाल्टर बना सकती है, या बोल सकती है कि ये व्यक्ति बिल्कुल डिफ़ाल्टर है, ठीक है। बिल्कुल डिफ़ाल्टर बहुत खतरनाक होता है, आपको बता रहा हूँ। मतलब इसके पास पैसे हैं लेकिन पैसे चुकाना नहीं चाहता, ठीक है, मनसा नहीं है इसके पैसे देने की, तो बिल्कुल डिफ़ाल्टर भी आप बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से यार दूर रहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो लोन बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे स्टूडेंट लोन ले रहे हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेज आते हैं और मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं लोन ले लिया है, और वो लोन जो है वो मतलब बताऊँ आपके लिए कि 2-4 महीने में दुगने से तिगना हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। अमूमन जो इंटरेस्ट होता है, चार्जेस, वो एनुअली मैं आपको बता रहा हूँ 35 to 40% मैंने देखा है, कुछ 30 to 40% के बीच इतना ही चार्ज होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं कोई लोन एप्लीकेशन वाले या कोई भी, ठीक है, तो उसकी आप शिकायत रजिस्टर कराइए आरबीआई के बोल सकता हूँ सचेत पोर्टल पर, ठीक है। सचेत पोर्टल आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, आरबीआई का ही है सचेत पोर्टल, या आरबीआई की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा वो सारी डिटेल्स। तो और अगर आपको किसी लोन एप्लीकेशन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है, साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ऑनलाइन भी साइबर क्राइम में कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जिला मुख्यालय पर भी साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर भी जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो अच्छे से निडर होकर रहिए और ज़्यादा परेशान मत होइए। और अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है और आप परेशान हैं, तो अपनी वीडियो क्लिप बनाकर settlementtv@gmail.com पर आप सेंड कर सकते हैं, और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।